वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें आप देखते हैं कि इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में आपको जो है इनिक्वलिटी हुआ, सिलॉक्स हुआ, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड डोनेशन, ऑर्डिनरी बैंकिंग एंड डायरेक्शन डिस्टेंस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके या फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दी होती है, उसको आपको किस तरीके से अरेंज करके उसने कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि विच ऑप्शन इज ट्रू। तो इसमें आपको देखना होता है पहले अरेंज करके कि कैसे आप उसको अरेंज करोगे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि लेवल की हम बात करते हैं, तो लेवल में सबसे पहले तो एसबीआई और आईबीपीएस और आरआरबी जो एग्ज़ाम रहते हैं, तो एसबीआई का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा रहता है, आईबीपीएस का लेवल उससे कम रहता है और आरआरबी का लेवल जो है और भी कम रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर भी आपके ऐसे ही आते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपका देखते हैं आप कि जैसे कि आपने आरआरबी के एग्ज़ाम जैसे दिए होंगे तो उसमें आपने देखा कुछ सेट्स आते हैं एग्ज़ाम के। तो जैसे फर्स्ट जो सेट रहेगा उसमें आपका इसमें से कोई एक टॉपिक जो है उसको स्किप कर देगा वो। ठीक है, सेकंड सेट में जो है और दूसरा टॉपिक स्किप कर देगा, मतलब कोई ना कोई एक टॉपिक जो है वो आपका स्किप मिलता है और हो भी सकता है कि वो सारे टॉपिक कवर कर ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसमें थोड़ा थोड़ा जो वो जो रखता है वो कि वो एक ना एक टॉपिक जो है, और जो मतलब जैसे सिलॉक्स है तो सिलॉक्स और इनिक्वलिटी दोनों साथ में बहुत कम देता है। ठीक है, या तो सिलॉक्स दे देगा या तो इनिक्वलिटी दे देगा। तो इस टाइप से जो है आप देखें, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं और आप जो है आराम से ये क्वेश्चंस को लगाएं। डेली डेली आप सीरीज़ को लगाते रहेंगे, सारे टाइप की सीरीज़ को, तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर भी होंगे। ठीक है, हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें आपको देखना होगा, ठीक है, कि जो आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है उसमें आपने देखा सम कार आर इनोवा, कुछ कार जो है आपके, आप यहाँ पे क्या करते हो, वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हो आप, उसके बाद कंक्लूजन से आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि सम कार आर इनोवा, कुछ कार जो है आपकी वो इनोवा है। ठीक है, ऑल द इनोवा आर लुक गुड, सारे के सारे इनोवा जो हैं वो गुड लुकिंग है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आपको अब यहाँ से ऑप्शन से और कंक्लूजन से चेक करना है। तो सम कार आर लुक गुड, कुछ कार जो हैं वो लुक गुड हैं क्या, तो हैं। ठीक है, और नो इनोवा इज लुक गुड, तो कोई भी इनोवा जो है आपका वो लुक गुड नहीं है, ऐसा ये तो गलत है आपका। तो ये जो है आपका फर्स्ट ट्रू है, सेकंड आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके वेन डायग्राम ही रहते हैं। सम बाइक आर स्पोर्ट्स बाइक, तो कुछ बाइक जो है आपकी वो स्पोर्ट्स बाइक है, और ऑल द स्पोर्ट्स बाइक आर अपाचे, सारे की सारी स्पोर्ट्स बाइक जो है वो अपाचे हैं। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप कंक्लूजन से चेक करते हो, ऑल द अपाचे आर स्पोर्ट्स बाइक, सारे के सारे अपाचे जो हैं वो स्पोर्ट्स बाइक हैं, नहीं है, क्योंकि इसमें ऑल द स्पोर्ट्स बाइक इज अपाचे ऐसा है, लेकिन अपाचे ऑल अपाचे या स्पोर्ट बाइक नहीं हो सकता। तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। ऑल द बाइक आर अपाचे, ऑल द बाइक, सारे के सारे बाइक जो हैं वो अपाचे हैं क्या। तो यहाँ पे आपने देखा कि इतना पार्ट तो है दोनों का, सारे के सारे बाइक जो हैं वो अपाचे अभी तो नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका
ये भी रॉन्ग है, दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप देखो, सम लीफ आर ग्रीन, कुछ लीफ जो है आपकी, ठीक है, वो ग्रीन है। सम येलो आर लीफ, कुछ येलो जो, कुछ लीफ जो है वो येलो है। इस तरीके से आपका एक वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। सम लीफ आर येलो, कुछ लीफ जो है वो येलो है बिल्कुल। ये देखो आप, इतना पार्ट जो है लीफ का वो येलो है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ऑल येलो इज अ ग्रीन, सारे के सारे येलो जो हैं वो ग्रीन है क्या, तो सारे के सारे येलो जो है वो ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आपका सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉलो राइट आंसर होगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने देखा कि सम पीकॉक आर वर्ड्स, ठीक है, कुछ पीकॉक जो है जो वो बर्ड्स हैं, ठीक है। ऑल द बर्ड्स आर नेट, सारे के सारे बर्ड्स जो हैं आपके वो नेस्ट हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ऑल द नेस्ट आर बर्ड, सारे के सारे नेस्ट जो हैं वो बर्ड हैं क्या, सारे के सारे नेस्ट बर्ड नहीं है, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो नेस्ट हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सम पीकॉक आर नेस्ट, कुछ पीकॉक जो हैं आपके वो नेस्ट हैं क्या, बिल्कुल है। इतना जो पार्ट है पीकॉक का वो नेस्ट है, तो यहाँ पे आपका सेकंड इज ट्रू होगा। तो यहाँ पे ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है आपका वो है सम पेन आर बॉक्स, कुछ पेन जो है आपके वो बॉक्स है। ऑल द बेंड्स आर बॉक्स, तो ऑल द बेंड्स यहाँ पे आपके सारे के सारे बेंड्स जो हैं वो बॉक्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सम बॉक्सेस आर बेंड, कुछ बॉक्सेस जो हैं आपके वो बेंड हैं क्या, बिल्कुल है, क्योंकि सारे के सारे बेंड बॉक्स हैं तो कुछ बॉक्स भी बेंड हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। उसके बाद सम बॉक्स आर पेन, सम बॉक्स आर पेन मतलब आपने देखा कि ये जो बॉक्स और पेन का इतना पार्ट है वो है। ठीक है, कुछ बॉक्स पेन है, इतना पार्ट आपका है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, दोनों ही कंक्लूजन आपके ट्रू हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कोडेड इनिक्वलिटी का। कोडेड इनिक्वलिटी में आपको पता है किस तरीके से हम कोडेड इनिक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले तो कि ग्रेटर देन का जो साइन है उसके प्लेस पे आपको डॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लेस पे एट द रेट, ठीक है, और इक्वल टू के प्लेस पे स्टार, स्मॉलर देन के प्लेस पे आपको क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और स्मॉलर देन और इक्वल टू के प्लेस पे हैश। तो ये आपके साइन जो है इनके प्लेस पे आपको रखने हैं। तो आपका जो मैजिक बॉक्स क्या बोलता है आपको पता है कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल। सेम एज अगर आप इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क रखते हैं, तो यहाँ पे वो बोलता है ग्रेटर देन के प्लेस पे डॉलर है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लेस पे आपका एट द रेट है, इक्वल के प्लेस पे आपका स्टार दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो है स्मॉलर देन के प्लेस पे क्वेश्चन मार्क, और स्मॉलर देन और इक्वल टू के प्लेस पे है आपका हैश। ये आपका इतना क्लियर हुआ। ठीक है, मैजिक बॉक्स आपने कैसे बनाया। अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इसमें आपने देखा सबसे पहले कॉमा दिए हुए हैं इसमें, तो आपको इन कॉमा को सेपरेट कर लेना है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आपको ए से सी तक जाना है, तो ए यहाँ पे ये डॉलर दिया हुआ, डॉलर मतलब ग्रेटर सी। ठीक है, ए से सी तक जाना है। आप यहाँ से आते हो तो ए से आप बी तक पहुँचते हो, और बी से आप डी तक पहुँचते हो, फिर अगेन डी से आप सी तक भी पहुँच रहे हो। आप यहाँ पे देखो ए
इज ग्रेटर है बी, बी इज ग्रेटर डी, ठीक है, ऐसा है ना यहाँ पे साइन, यहाँ पे लेस देन, ठीक है, और हैज का मतलब है आपका लेस देन इक्वल। जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये ग्रेटर और इक्वल का साइन है। आप ए और से बी तक भी पहुंच रहे हो, फिर यहाँ बी से आप डी तक भी पहुंच रहे हो, डी से आप सी तक भी इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है। ए से सी तक आप पहुंच रहे हो, आपको चाहिए एक बार डॉलर, मतलब कि आपको एक बार चाहिए ग्रेटर का साइन जो कि आपको मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। अब आपको डी से ए तक पहुंचना है, डी हैज ए दिया हुआ है, हैज मतलब लेस देन इक्वल ए, ठीक है। आपको ए से डी तक अगेन पहुंचना है, ए से आप डी तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको लेकिन सारी ही प्लेस पे ये वाला साइन चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नहीं मिल रहा है ए से डी तक की जर्नी पे, तो आपका ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके ही कोडिंग डिकोडिंग के ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें भी आपका सेम जो आपका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके साइन के अकॉर्डिंग, उसका सेम ही मैजिक बॉक्स है। आप क्या यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, जो आपका मेन क्वेश्चन है, उसको आप देखें इन इन साइन के अकॉर्डिंग आप कैसे इनको सॉल्व करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखते हो कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल। यहाँ पे क्या होता है आपका, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो है डॉलर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ग्रेटर के प्लेस पे वो है डॉलर, एट द रेट, इक्वल, इक्वल के प्लेस पे आपका स्टार दिया हुआ है, लेस देन जो है वो क्वेश्चन मार्क है, और स्मॉलर देन इक्वल टू जो है आपका वो है आपका हैज, ठीक है। ये आपका जो है इतना बॉक्स बना, ठीक है। अगर ये तीनों हमको मिलते हैं तो आपका ट्रू हो जाता है, फिर अगेन ये तीनों मिलते हैं तो भी आपका ट्रू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें आपने यहाँ से एक कॉमा को सेपरेट किया, कॉमा को अगेन सेपरेट किया, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस बन गए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन पे आना है। फर्स्ट कंक्लूजन पे आप आते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कैसे इसको सॉल्व करोगे। एट द रेट मीन्स है आपका ग्रेटर इक्वल जी, ठीक है। आपको एच से जी तक पहुंचना है। आपने देखा यहाँ पे एच है और ये स्मॉलर का साइन है। सबसे पहले तो आपने देखा ई इज स्मॉलर एच, ठीक है। तो आपको जो है एच से ई तक पहुंचते हो आप, फिर ई आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, ई इज ग्रेटर एफ है, ठीक है। डॉलर का मतलब आपका ग्रेटर है तो ई इज ग्रेटर एफ, ठीक है। इतना भी क्लियर हुआ। और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो आपको जो है एच से जी तक पहुंचना था, आप एच से जी तक इजीली पहुंच रहे हो, ठीक है। और आपको चाहिए सारे प्लेस पे एट द रेट का साइन, ठीक है। तो एट द रेट का साइन मतलब ग्रेटर और इक्वल का साइन आपको सारे प्लेस पे चाहिए, ग्रेटर इक्वल का। तो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है सारी जर्नी पे एस से जी तक की, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। उसके बाद आप सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हो। सेकंड जी हैज मतलब आपका लेस देन इक्वल ई दिया हुआ है। आपको ई से जी तक पहुंचना है, आप ई से जी तक इजीली पहुंच रहे हो। आपको सारे जगह पे ये साइन चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है ई से जी तक भी, तो आपका ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन आपके फॉल्स हैं, तो आंसर होगा आपका नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। फिर आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेम वही है, डिकोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। आपका जो ऊपर साइन वाइज जो दिया हुआ है एकदम सेम है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट से आपको आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेस देन एंड लेस देन इक्वल। यहाँ पे आपका जो है वो डॉलर, इसके प्लेस पे आपका एट द रेट, यहाँ पे आपका स्टार दिया हुआ है,
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और ये जो है आपका हैज का साइन, ये आप इसको एक बॉक्स बना लें। ठीक है, अगेन यहाँ पे कॉमा को सेपरेट करोगे, फर्स्ट कॉमा सेपरेट, सेकंड कॉमा सेपरेट, इक्वेशंस क्रिएट हो गए 3। ठीक है, फर्स्ट को आपने चेक किया, फर्स्ट कंक्लूजन को एस इक्वल के है आपका, तो यहाँ पे एस इक्वल के है, मतलब एस से के तक पहुंचना है आपको, या तो के से एस तक पहुंचना है। तो आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले कि के इज स्मॉलर देन, ठीक है, एस से के तक भी आप नहीं पहुंचोगे, एस से टी तक आप पहुंच रहे हो। ठीक है, और टी से आपको यहाँ पे नहीं पहुंच पाओगे। आपने यहाँ पे देखा कि एस इज ग्रेटर टी। ठीक है, टी में आप जैसे ही आते हो, टी आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, टी इज ग्रेटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि इज लेस देन हुआ। ठीक है, लेस देन के, ये देखो आप एट द रेट का मतलब ग्रेटर और इक्वल है, तो ऐसा इसका साइन होगा, आप टी से के तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सिर्फ एस से आप टी तक पहुंच रहे हो, उसके आगे आप यहाँ पे नहीं बढ़ पा रहे हो। सेम आप यहाँ से देखते हो तो आप के से एल तक, के से एल तक आप कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क मतलब लेस देन का साइन है, के से एल तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। आप यहाँ से चेक करो, के से आप टी तक पहुंचते हो, टी आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाता है, टी इज यहाँ पे ऐसा साइन है, टी के बाद अगेन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है, दोनों तरफ से आपने चेक कर लिया, इक्वल का साइन था इसलिए। क्यों? क्योंकि इक्वल के साइन में आप दोनों तरफ से एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, टी इज स्मॉलर एल, एल से टी तक पहुंचना है आपको। एल से टी तक पहुंचने के लिए आप देखते हो कि कैसे एल से टी तक पहुंचोगे। एल से आप के तक पहुंच रहे हो, एल इज ग्रेटर के। ठीक है, के आपको यहाँ पर कॉमन मिलता है, के से आप टी तक भी इजीली पहुंच रहे हो। आपको एक बार ये जो साइन है, ठीक है, टी इज ग्रेटर, सॉरी टी इज लेस देन एल आपको मिल रहा है, ये साइन आपको एक बार मिल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। सेकंड जो कंक्लूजन है आपका वो ट्रू है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। और हम इतने दिन से इनिक्वलिटी कर रहे हैं, कोडेड भी और सिंपल इनिक्वलिटी भी, तो आपको ये क्वेश्चन सारे ही समझ में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, तो आपके ये क्वेश्चन ऐसे हो जाने चाहिए कि आप बहुत ही इजीली इनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसको आप सॉल्व करो। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको पता है कि यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनके यहाँ पे ये कोड्स हैं। ठीक है, तो इनके जो कोड्स हैं, आपको इनके सारे वर्ड्स को आपको यहाँ पे नोट करने हैं। जो आपके सिंगल वर्ड है उनको तो नोट करने ही है, लेकिन जो वर्ड रिपीट हुए हैं उनको सिंगल टाइम नोट करना है, इतना आप याद रखें। ठीक है, नहीं तो आप ही कंफ्यूज होंगे। यहाँ से आपने नोट करना स्टार्ट किया और इस क्वेश्चन में आपको सारे नेम दिख रहे हैं। ठीक है, नेम को उसने रिपीट किया है और यहाँ पे उसने कुछ नंबर के साथ ये जो साइंस ले लिया है। ठीक है, तो एकता, रेणु, निधि, ठीक है, फिर है विशाल, फिर अगेन है, तो इसको आप नोट नहीं करोगे। ठीक है, ये वर्ड आपका हो चुका है। गोविंद, आदित्य और अभी को आप नोट करते हो सेकंड लाइन से। तो सेकंड लाइन से आपने गोविंद, ADITY, आदित्य, अभी, इनको नोट किया। उसके बाद आपका ये वर्ड हो चुका है, ये भी हो चुका है। फिर सिर्फ सेकंड में नलिन और प्रिंस को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आपने नलिन और प्रिंस को यहाँ पे आपने नोट किया। अब आप यहाँ पे आते हो लास्ट लाइन पे, तो आपने अभी को नोट कर लिया है, एकता को भी कर लिया, सिर्फ आपको यहाँ से आयुष और अंकी को नोट करना है।
तो आप यहाँ पे 2 वर्ड्स को और नोट करोगे, ठीक है। अब आप इनके कोड्स निकालें। आप एकता वर्ड्स देखें, आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे है और लास्ट लाइन पे है, तो इन दोनों ही लाइन पे कोई कॉमन कोड होगा जो आपका मिलेगा इनमें कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 21 हैज़ जो है वो यहाँ पे है नहीं है, $15 है, $15 भी नहीं है, 13 है आपको, ये मिला आपको वन वर्ड जो आपको कोड मिला 13 जो दोनों में ही कॉमन है, फिर 18 क्वेश्चन मार्क जो है वो भी नहीं है, तो आपका सिर्फ एक जो आपका कोड मिलता है वो है 13 जो कि दोनों में ही कॉमन दिया हुआ है। अब आप आते हो सेकंड वर्ड पे, रेनू पे। रेनू आपका यहाँ और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन पे रेनू वर्ड दिया हुआ है, इन दोनों पे कोड भी कोई ऐसा कॉमन होगा। अब आप यहाँ पे देखो 19 यहाँ पे आपका नहीं है, फर्स्ट लाइन पे 5 हैज़ है, तो एक वर्ड जो है आपका 5 हैज़ जो है वो कॉमन मिल जाता है, 5 हैज़ में आपने सर्कल किया, 50 एंड और 55 तो आपको सिर्फ एक ही मिलता है 5 एस जो दोनों में ही कॉमन है, तो रेनू का कोड आपका क्या हो जाएगा 5 हैज़, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नीली पे, वो आपका शायद सिंगल वर्ड है इस लाइन पे, तो इसको आप अभी स्किप करें, इसका कोड ढूंढें आप विशाल वर्ड का। तो इन दोनों में आप देखते हो फर्स्ट और सेकंड लाइन पे 30 एंड और 30 एंड ये दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो इनका कोड जो है ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ सिंगल वर्ड यहाँ पे बचता है, यहाँ पे एक सिंगल कोड बच रहा है आपका, क्या है $43, तो इसका कोड जो है $43 हो गया। अब हम आते हैं सेकंड लाइन पे, तो ये आपका वर्ड हो चुका है। अब आप आते हो गोविंद पे, गोविंद आपका सिंगल वर्ड है, इसको आप स्किप करें। आदित्य को देखें, आदित्य अवि, आदित्य जो है इन दोनों ही लाइन पे दिया हुआ है, तो इन दोनों में देखो कोई ऐसा कोड होगा जो दोनों में होगा। आपने देखा 19 दोनों में ही दिख रहा है, तो आदित्य का कोड आपका 19 हो गया। उसके बाद अवि, अभी का कोड आप देखते हैं, अभी और अभी इन दोनों में ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 21 हैज़ दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, तो अभी का कोड 21 हैज़ हो जाता है। अब यहाँ से सिर्फ आपका गोविंद बचता है जो 27 एक्सक्लेमेशन होगा, ठीक है। अब नलिन प्रिंस जो है वो सिंगल लाइन पे ही दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 वर्ड्स हैं 50 और 55 तो इन ये दोनों जो है इधर और में इन दोनों का कोड हो जाएगा 50 एंड 55, ठीक है। इधर और का केस बनेगा। सेम यहाँ पे वन लाइन में आपके अंके और आयुष दिए हुए हैं वन लाइन पे, तो यहाँ पे भी आपने देखा $15 और 18 क्वेश्चन मार्क आपका अलग दिख रहा है, कहीं पे भी आपने कॉमन नहीं देखा इनको, तो इन दोनों वर्ड्स के कोड भी आपके इधर और में $15 और 18 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपके कोड जो है, आपने सारे वर्ड्स के कोड आपने निकाल लिए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट द वर्ड आदित्य, आदित्य वर्ड जो है वो यहाँ पे देखो आपने निकाला है कोड 19 जो है इसका कोड है, ऑप्शन में आपको दिखा, तो ये राइट आंसर हुआ 19 आदित्य का कोड है, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इज द कोड ऑफ द वर्ड्स एकता एंड अभी, एकता और अभी के वर्ड्स का कोड आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे जाते हो, एकता का क्या है 13 और अभी जो है आपका वो है 21, इन दोनों को आप जो है ऐड कर दो, 13 प्लस 21 आप ऐड करते हो 3 मतलब 34 आपका राइट आंसर होगा। आपने 34 राइट आंसर कर दिया। दोनों के कोड की जो नंबरिंग है उसको सम करना है, उसका आंसर है आपका 34, ठीक है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
वो दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप तो देखें कि आप जो है मेल को आप स्क्वायर से डिनोट करते हो, फीमेल को आप जो है सर्कल से डिनोट करते हो। आप अपने अकॉर्डिंग भी इन साइन को आप रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया है, मेल को हम स्क्वायर से और फीमेल को सर्कल से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका जो है, जो हमारी जनरेशन है, मतलब कि ब्रदर सिस्टर और कज़न ब्रदर सिस्टर, तो वो सारे जो हैं आपके, वो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट होती है। हमारी जो जनरेशन है, मतलब कि फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ये सारे एक वर्टिकल लाइन से ड्रॉ होते हैं। ठीक है, और जो कपल्स रहते हैं या स्पाउस भी आता है कभी कभी क्वेश्चन पे, तो वो जो है डबल लाइन से डिनोट करते हैं हम उनको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे बोलता है कि एक फैमिली है, उसमें 7 मेंबर्स हैं, ABCDEFNG, अमंग देम ओनली 2 मैरिड कपल, और यहाँ पे 2 मैरिड जो है कपल्स हैं। आगे आप क्वेश्चन को रीड करें। एंड ओनली 3 आर मेल्स, और यहाँ पे 3 जो है, सिर्फ 3 मेल्स हैं आपके इस पूरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ए हु इज अनमैरिड एंड एफ आर सिबलिंग्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। बीज हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, बी बी के बीज हस्बैंड, यहाँ पे मतलब कि ये जो है आपकी फीमेल हुई, और बी के जो हस्बैंड हैं आपके, ठीक है, ये कपल से आपने डबल लाइन पे बी के जो हस्बैंड है उनके 2 चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है वो, डी इज फादर ऑफ एफ, डी इज फादर ऑफ एफ, मतलब कि यहाँ पे आप डी इज फादर ऑफ एफ। ओके, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, जी इज द नीज ऑफ ए, जी इज द नीज ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पे जो है बी इज द मदर ऑफ सी, बी जो है मदर है सी की, तो सी की मदर जो है वो बी है। इतना क्लियर हुआ। फिर हु, मतलब सी इज अनमैरिड, सी जो है वो अनमैरिड है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, ई इज नॉट मैरिड टू एफ और जी, एफ और जी से मैरिड नहीं है। अभी आप यहाँ पे देखें कि ए हु इज अनमैरिड, ए जो है वो अनमैरिड है, एंड एफ आर सिबलिंग्स, एफ की सिबलिंग है, मतलब कि यहाँ पे ही आपकी जो है वो ए होगी। ठीक है, और जी इज नीज ऑफ ए की नीज है, मतलब कि इसके जो भाई हैं उनका बेटा जी, और ये आपकी बहन है, ये दोनों जो है आपके ब्रदर सिस्टर है। तो यहाँ पे इतना आपका क्लियर हुआ। फिर बोलता है सी, सी इज अनमैरिड, ठीक है, ई इज नॉट मैरिड टू एफ और जी, ई जो है ना इससे मैरिड है और ना ही जी से, तो डी से ही मैरिड होगा ई। तो यहाँ पे आपका ई जो है वो मेल मेंबर है, और यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका सारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ये डायग्राम को ड्रॉ किया है। यहाँ पे उसने बोला था कि 2 मैरिड कपल्स हैं, तो 1 2 मैरिड कपल्स आपके दिख गए, और यहाँ पे जो है 3 मेल्स हैं। ठीक है, तो 3 मेल्स है, मतलब 1 2 एंड 3, 3 आपके मेल मेंबर्स हैं। तो ये भी आपके क्लियर हुआ। ठीक है, आंसर आपका। तो ये आपका वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देने हैं हमको। हु अमंग द फॉलोइंग इज आंट ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सी की जो है आंट कौन है, तो ई जो है आपका, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है वो होगा ए। ठीक है, ये होगा ए, क्योंकि ये जो है आपके फादर के जो है वो है आपके फादर की सिस्टर, तो आपके बच्चों की जो है आंट जो है वो ए हुई, तो ए आपका राइट आंसर होगा।
उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी। जी की ग्रैंड मदर आपने देखा, जी की मदर बी है और बी उसके फादर है, फादर के फादर और उसकी जो मदर है वो ई है, तो ये आपकी ग्रैंड मदर हुई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हुआ ई। ठीक है, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। बी और ए का क्या रिलेशन है, यहाँ पे आप देखो बी और ए का जो रिलेशन है वो है आपका सिस्टर इन लॉ का। ठीक है, सिस्टर इन लॉ का आपका बी और ए का रिलेशन है। ये आपके सारे क्वेश्चन जो हैं हो चुके हैं ब्लड रिलेशन के। अब हम आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पे। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पे आप देखो यहाँ पे किस टाइप से इनको आप सॉल्व करोगे। आपने देखा डायरेक्शन डिस्टेंस में कि सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ जो रहता है वो नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे जो है वो साउथ डायरेक्शन, हमारा राइट ईस्ट और हमारा जो लेफ्ट है वो वेस्ट डायरेक्शन रहता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, निधि हु इज फेसिंग साउथ, इसका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है वॉक करना और 4 मीटर टूवर्ड्स द राइट, सी इज टेक्स अ राइट टर्न इन 3 मीटर बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टार्ट करती है साउथ के तरफ से। तो यहाँ पे उसने जब भी, उसका फेस साउथ के तरफ है, साउथ के तरफ है मतलब कि वो जो पर्सन है यहाँ पे वो नीचे के तरफ देख रहा है। ठीक है, तो उसका जो फेस है वो साउथ के तरफ है, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना नीचे की तरफ है। तो उसने क्या बोला है, राइट। राइट मतलब इसका इस तरफ होगा राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4 मीटर लिया राइट पे। 1 मिनट, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो आपका ये 4 मीटर जो है आपका ये राइट पे हो गया। ठीक है, ए आपका एक पॉइंट है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो है आपकी निधि, जो कि साउथ से, साउथ की तरफ उसका फेस है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी देन टेक्स आर राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर। ठीक है, यहाँ से वो फिर राइट टर्न लेती है, तो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया इस पॉइंट से और 3 मीटर उसने वॉक किया। और यहाँ पे वो पहुंच जाती है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपने 3 मीटर वॉकिंग के बाद वो पहुंचती है। फिर आपने देखा यहाँ पे कि टेकिंग आ लेफ्ट टर्न, फिर से 3 मीटर वॉक करती है और लेफ्ट टर्न लेती है वो। ठीक है, तो उसने फिर से 3 मीटर वॉक किया और लेफ्ट टर्न लिया, वॉकिंग 2 मीटर एट स्टॉपिंग एट पॉइंट बी। और फिर अगेन यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लिया उसने और यहाँ पे 2 मीटर का डिस्टेंस को कवर किया और इस पॉइंट पे पहुंच गई, वो है आपका पॉइंट बी। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले उसने वेस्ट डायरेक्शन बोला था, आप इस तरफ ही जाओगे, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक आपका स्टेंजा कंप्लीट हुआ यहाँ से। अब वो दिशा जो है वो भी स्टार्ट करती है सेम पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट करती है वॉक करना। ठीक है, यहाँ पे आप वो ए वॉक्स 2 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब ए से वो नॉर्थ की तरफ जाती है और 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, इस पॉइंट पे पहुंचती है। फिर सी देन टेक्स आ टर्न लेफ्ट, टर्न राइट एंड वॉक्स 4 मीटर, फिर यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लेती है, तो यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करके और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका वो पहुंच जाती है। फिर वॉक 2 मीटर देन टेक आ राइट टर्न, फिर से अब वो राइट टर्न लेगी, मतलब कि यहाँ पे जब है वो ईस्ट के तरफ तो ऊपर की तरफ वो राइट टर्न लेगी 2 मीटर का और अगेन एक पॉइंट पे पहुंचती है वो। फिर उसने देन फिर से उसने एक राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न लेती है, तो फिर
आपकी वो यहाँ पे पहुंच जाती है 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। ये आपका पॉइंट है सी। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये और ये वाला जो डिस्टेंस है, तो ये सारा जो डिस्टेंस हुआ आपका, ये कितना हुआ? ये आपका 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक हुआ और 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो यहाँ पे आपका जो है 4 मीटर का ये टोटल डिस्टेंस हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 2 मतलब यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 4 और 2 6 मीटर का हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम देखते हैं, तो ये 2 मीटर है तो ये भी आपका 2 मीटर ही होगा। इतना क्लियर हुआ? तो ये भी आपका 6 हुआ और ये 6 हुआ, तो मतलब 12 मीटर आपका बी और सी का डिस्टेंस होगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी और सी? बी और सी का डिस्टेंस जो है आपका वो है 6, ये 6 पूरा। ठीक है, और ये जो 4 2 6 है, ये दोनों को ऐड कर दोगे आप तो 12 मीटर आपका जो है इनका बी और सी का डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन पे नहीं है, तो आपका नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ दीक्षा वॉक 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी से वो 4 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ ही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचती है वो 4 मीटर नॉर्थ में। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है उसको, वो जो पॉइंट है आपका वो है हाउ फॉर विल सी फ्रॉम पॉइंट ए। तो सी से ए तक का जो है आपको डिस्टेंस बताना है। ये जो डिस्टेंस है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपने देखा 4 और यहाँ पे 4, मतलब 8, ये टोटल हुआ आपका 8 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा ये हुआ आपका 6, तो आपको ये निकालना है ये और इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, तो आपने निकालते हो आप जैसे, तो 6 मीटर, 6 मीटर है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे 36 प्लस 84, मतलब कि आपका मतलब 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर मतलब कि आपका जो है 10 हो जाएगा। 10 मीटर आपका आंसर आना चाहिए, तो आपका 10 मीटर है राइट ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा 10 मीटर। ओके, तो ऐसे ही आप इनको, पाइथागोरस थ्योरम है ये, कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो। अब आते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है ये है ऑर्डर और रैंकिंग का। ऑर्डर रैंकिंग में आपने देखा कि ये 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड पे है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे एक रो है आपकी, वो उसमें जो है ये हमारा जो राइट है वो उसका राइट है, हमारा लेफ्ट जो है वो उसका लेफ्ट है। उसने लेफ्ट से बोलता है कि वो 20th पोजीशन पे है। ठीक है, और एंड आकाश इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से आकाश जो है आपका वो 12th पोजीशन पे। ठीक है, देन आकाश रैंक्स बिकम 10th फ्रॉम राइट एंड फाइंड द टोटल पर्सन इन द रो। इंटरचेंज करते हैं अगर हम पोजीशन को, तो यहाँ पे राइट से आकाश की जो रैंक है वो आपकी 10th पोजीशन पे हो जाती है। तो इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो आपको इस रो में कितने पर्सन है वो आपको पता चल जाएंगे। वही आपको बताने हैं कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो यहाँ पे 20 और 10 आपका 30 पर्सन है जो इस रो में है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है मिसलेनियस का क्वेश्चन। इसमें आपने देखा 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way and hence from a group which is the
वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपने देखा यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आप को चेक करना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो इस ग्रुप में नहीं है। तो इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो इस ग्रुप में नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा ABCE, ठीक है, ABCD, मतलब एक आपका गैप हुआ अल्फाबेट का और ई आया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड को चेक करते हो आप UVWXY, ठीक है, ये भी ठीक है, UVW और फिर Y, ठीक है। उसके बाद थर्ड को चेक करते हो OLKM, यहाँ पे आपका नहीं हो रहा, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। OMKL, आपने इसको कैसे करोगे आप देखो, ठीक है। LMNO नहीं बन रहा है ये। फोर्थ में आप आते हो, फोर्थ FIJKL, सेम यहाँ पे ये सेम हुआ, ये दोनों आपके अभी ट्रू हैं, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आते हो तो FIJ के आपका वन अल्फाबेट का यहाँ पे गैप है, उसके बाद आपने देखा कि एल आया। फिर 5 जो है ये भी आपका ट्रू है। फिफ्थ को और चेक करें, IJKLM, यहाँ पे भी सेम है, वन अल्फाबेट का गैप है, IJKL आपका यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद M है, तो ये भी आपका ट्रू है। सिर्फ आपका जो है थर्ड जो है उसमें आपको ये सीरीज जो इन सब में देखने मिल रही है वो आपको नहीं है, तो आपका जो फॉलो नहीं होगा वो है आपका C, वो राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन सारे ही करते रहें, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे, आपके लिए अच्छा है, आपके एग्जाम टाइम में आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ, और भी आप जो है क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करते रहें और पज़ल को भी सॉल्व करते रहें। पज़ल भी आपकी 4 टाइप की पज़ल जो है आती ही आती है, तो उसको आप तो ऐसा लेकर चलें कि आपको सारे टाइप के पज़ल आपको आने चाहिए, मतलब 20 क्वेश्चन आप आराम से उसमें गेन कर सकते हो अगर आपने पज़ल अच्छे से आती है तो, ठीक है। तो आप जो है सॉल्व करते रहें सारे टाइप के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीएन क्लास पे आप, ठीक है। फिर आप जो है वीएन क्लास में बने रहें और देखें सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और भी आप जो है सॉल्व करते रहें, जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता रहेगा, ओके। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।